पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, पंजाब बार काउंसिल और सिंध बार एसोसिएशन ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर तहफ्फुज़ात का इजहार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट बार ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के एलामिये में कहा गया कि मौजूदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। बार एसोसिएशन ने इंतखाबी तरीक़ाकार, हल्काबंदी और नशिस्तों की तकसीम के सवालात उठा दिए। कहा, तासुर बढ़ता जा रहा है कि मौजूदा इलेक्शन कमिश्नर की मौजूदगी में शफाफ इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। झेलम, गुजरांवाला और रावलपिंडी में नशिस्तों की तकसीम में अदम तवाज़ुन देखा गया। आबादी के तनासुब से मौजूदा हल्काबंदियाँ इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात उठा रही हैं। तमाम स्टेक होल्डर्स को यकसा मौक़े फराहम होने चाहिए। बार काउंसिल जल्द ऑल पाकिस्तान नुमाइंदा कन्वेंशन बुलाएगी। सुप्रीम कोर्ट को कमीशन के हर अमल की तौसीक करने के बजाय इन तजादात का नोटिस लेना चाहिए। शिकायत दूर किए बगैर महज इंतखाबी टाइम लाइन्स पर अमल करना मुल्की इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने जैसा है। तमाम सियासी जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन किसी के दबाव या ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन के इल्जामात पर रद्द अमल। कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर का आबाई हल्का सरगोदा में है। सरगोदा में कोई इजाफी नशिस्त पैदा नहीं की गई। किसी मखसूस शख्सियत के लिए इजाफी नशिस्त नहीं बना सकते। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट मोहम्मद इब्राहिम खान ने रिमार्क्स दिए हैं कि कसम खाकर कहते हैं, हमारी किसी सियासी पार्टी से कोई दिलचस्पी नहीं। हम किसी को बचाने या फंसाने के लिए नहीं आए। हम आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे। चीफ जस्टिस मोहम्मद इब्राहिम खान और जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने असद कैसर की दरखास्त पर समाअत की। वकील दरखास्त गुजार ने बताया कि असद कैसर को एंटी करप्शन केसेस में जमानत मिली तो उनको 3MPO के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। एडवोकेट जनरल ने अदालत को बताया कि डिप्टी कमिश्नर के कमेंट्स हैं कि असद कैसर ने बाहर निकलते ही लोगों को इकट्ठा करना था। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि जब एक बंदा जेल में होता है वो तो 3 बंदों को कैसे इकट्ठा नहीं कर सकता। 2 रुकनी बेंच ने डिप्टी कमिश्नर को असद कैसर के खिलाफ 3MPO का ऑर्डर वापस लेने का हुक्म दे दिया। नवाज शरीफ का कहना है कि 70 साल से देख रहे हैं आइन तोड़ा जाता है। जजेस आइन तोड़ने वाले को हार पहनाते हैं। ये हकायक हैं जिन्हें कोई झुटला नहीं सकता। सेलेक्टेड वजीर आजम को सिर्फ 4 वोटों की बरतरी से जिताया गया। RTS बंद कराने के बावजूद नून लीग पंजाब में जीती। कहा गया, नवाज शरीफ और मरियम नवाज जेल से बाहर आए तो 2 साल की मेहनत जाया हो जाएगी। नवाज शरीफ ने कहा, सेलेक्टेड ने तब्दीली के नाम पर झूठ, यू टर्न, बदतमीजी का कल्चर परवान चढ़ाया। मुल्क को अमेरिका या भारत ने नहीं, हमने खुद नुकसान पहुंचाया। डॉलर 104 से 300 के करीब चला गया। ग्रोथ रेट खत्म होकर रह गई। IMF अपनी शर्तों पे आया दोबारा। यहाँ महंगाई आसमान को छूने लगी। जो कहते नहीं थकते थे कि पाकिस्तान के सबज झंडे की हम इज्जत करवाएंगे, सबज पासपोर्ट की इज्जत करवाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी, वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था। वो 4 वोटों की बरतरी से वज़ीर आज़म बना था। वो ये वजूहात, आइन को हम खुद तोड़वाते हैं, उसके ऊपर मोहर लगाते हैं और फिर उसके बाद पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है। जबकि बिलावल भुट्टो का कहना है कि कोई अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता है तो कोई टाइगर फोर्स के जरिए मुल्क चलाना चाहता है। नौजवान बेवकूफ़ ना बने। रिवायती सियासत को दफन करना होगा। एक दूसरे को जेल भेजना सियासत नहीं, नाकामी है। लाहौर में खिताब करते हुए कहा, साबिक चेयरमैन PTI अपने अलावा सबको चोर कहते थे। सियासतदान दायरे में रहकर काम करें तो बाकी इदारों को भी दायरे में ला सकते हैं। सियासी कारकुनों का एहतराम करता हूँ, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो।